हेलो एवरीवन। तो आज हमारा प्लस वन मैथ्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 2। बेटा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सिखाया था। एक इवेंट को करने के m वेज हैं, दूसरे इवेंट को करने के n वेज हैं। तो ये भी करना है एंड ये भी करना है तो मल्टीप्लाई, ये करना है या ये करना है तो प्लस। ओके, मैंने आपको 20 क्वेश्चंस कहे थे होमवर्क, वो आपने कर लिए होंगे। खैर मुझे मैसेजेस व्हाट्सएप्स आए और सबसे बढ़िया जो लगा, बच्चे कहते सर लेक्चर हमारा मन कर रहा था लेक्चर खत्म ना हो, भी आप और क्वेश्चंस करा दो, इतना मजा आ रहा था। कब टाइम निकला पता नहीं लगा। तो वेट इज ओवर। आज लेक्चर नंबर 2, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं। जो आपका मन है आज वो पूरा होने वाला है। हम इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल को क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं। बहुत आराम से जल्दी जल्दी समझ आएंगे, बस कॉमन सेंस के साथ करना है। ठीक है, कोई फार्मूले नहीं है, कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है ये चैप्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दीज 3 बेसिक क्वेश्चंस। स्टार्ट करने लगा हूं। फील इट, फील करोगे सारी उम्र काम आएगा। ये सिर्फ आईआईटी जेई के लिए नहीं पढ़ रहे हैं चैप्टर। ओके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आएगा तभी प्रोबेबिलिटी आएगा, प्लस 2 में प्रोबेबिलिटी है। एंड ये दोनों आईआईटी जेई में तो आएंगे। कल को आपको एमबीए करना है, कैट का एग्जाम उसमें भी आएगा। कल को इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए एसएससी एग्जाम होता है, उसके लिए आएगा। एप्टीट्यूड कहीं भी, बैंकिंग एग्जाम, एवरीथिंग, कहीं भी आईक्यू टेस्टिंग होनी है वहां पे आएगा। इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो प्लीज वहां तक याद रहे। और बेटे हम आईआईटी, अच्छा आईआईटी जेई तक जितना है उससे आगे है ही नहीं है, इतना डेप्थ में कर लेंगे हम। तो फील करके समझिए, सारी उम्र काम आएगा फिर ये। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज क्वेश्चन बैंक है बहुत प्यारा। सर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर? सिंपल, 3 डिजिट नंबर्स। ओके, 3 डिजिट। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम 3 लेटर वर्ड कराया था, तो मैंने कहा था यहां लेटर भरने के इतने वेज, वो चीज है। सर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर? सर डिजिट भरो बस। हम डिजिट भरेंगे भरेंगे भरेंगे, नंबर तैयार हो जाएगा। यहां डिजिट भरने के कितने वेज हैं ये मैं लिख देता हूं। डिजिट्स भरो, डिजिट्स भरेंगे नंबर तैयार हो जाएगा, कॉमन सेंस है। सर यहां डिजिट भरने के कितने वेज हैं? यू नो हमारे पास 10 डिजिट हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 हो गए जीरो मिलाकर। 1 से 9 है और एक 0 है, तो 10 डिजिट हैं। सर यहां डिजिट भरना है, कितने वेज से भरा जा सकता है? ऑब्वियसली 9 वेज। क्यों 0 नहीं आ सकता? क्योंकि अगर आपने 0 भर दिया, मान लीजिए 0 2 3, तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं बना, ये 2 डिजिट नंबर रह गया। इसलिए सर यहां पर भरने के 9 वेज, मैं रीजन लिख देता हूं, बिकॉज 0 नहीं आ सकता। सो कितने वेज हैं? 9 वेज। आई होप समझ आ गया। ओके, उसके बाद यहां कितने वेज हैं? हां यहां 10 वेज है। यहां जो मर्जी आ सकता है, 1 से लेके 9 तक भी आ सकता है, 0 भी आ सकती है। जो डिजिट यहां आ गया वो भी दोबारा आ सकता है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा डिस्टिंक्ट डिजिट्स। मान लो यहां 5 भर रहे हो आप, 3 डिजिट नंबर बनाने लगे हो। फील करो बेटा, बेटा सॉल्यूशन छोटे छोटे होंगे। देखो इतनी इतनी जगह छोड़ी है मैंने, दम सारा लैंग्वेज में है, सोचने की टेक्निक लैंग्वेज में है। लैंग्वेज पकड़िए। मान लीजिए यहां पर 5 आ गया, तो यहां कितने वेज हैं? सर 10 वेज। 5 दोबारा भी तो आ सकता है, किसने रोका है? सर यहां कितने वेज हैं? 10 वेज। दोबारा 5 आ सकता है यार, 10 वेज। नंबर बनाना है डिजिट्स भरो, वर्ड बनाना है लेटर्स भरो। यस सर, यहां 0 नहीं आ सकता, यहां कोई टेंशन नहीं है, यहां कोई टेंशन नहीं है। इसलिए
यहां भी भरना है एंड यहां भी भरना है एंड यहां भी भरना है। 900 आंसर आ गया, क्वेश्चन ओवर। सर क्या ऐसे काउंटिंग की हुई है नर्सरी में? 100 से शुरू हो जाती है कहानी। 3 डिजिट नंबर्स की कहानी 100 से शुरू हुई, चलती गई 999 तक। दीज आर ऑल 3 डिजिट नंबर्स। और ये 900 ही तो है सर, ये 900 ही तो है, समझ आया? 100 से शुरू हो गया। आप यार 101 से शुरू कर लो ना, 101 से लेके 999 तक 899 बन गए। चलो जैसे भी आप सोच सकते हो, काउंटिंग आपकी है। सर ये 3 डिजिट नंबर है, इसके बाद 4 डिजिट शुरू हो जाएगा, इससे पहले 2 डिजिट था। ये है 3 डिजिट नंबर्स, 900 है ये टोटल। हमने सीधा निकाल ली, काउंटिंग में भी देख सकते हो। ओके, अब क्वेश्चन हल्का ट्विस्ट। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड? कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये नहीं अलाउड। 5, अगर 5 आ गया तो यहां 5 नहीं आएगा। ओके सर, लेट्स स्टार्ट विद दिस 9 वेज। 0 नहीं आ सकता। बेटा सबसे पहले जहां कंडीशन हो वहीं से शुरू करो। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वो मॉनिटर वाला क्वेश्चन था, जो मॉनिटर लड़की बनानी थी, सेक्रेटरी लड़का बनाना था। तो मैंने कहा था कि जिस पे कंडीशन है वहां से शुरू, इस पे कंडीशन होती है। यहां 0 नहीं आ सकता यार, कॉमन सेंस। 3 डिजिट नंबर बनाना है, पहले यहां डिजिट भरो 9 वेज। ओके, अब यहां 10 वेज लिखे थे ना, अब की बार कितना लिखोगे? 9, एक कम। क्यों? क्यों? बिकॉज जो डिजिट यहां आ गया वो नहीं आ सकता, पर 0 आ सकती है। 0 आ सकती है, बट वो वाला नहीं आ सकता। बस जैसे मान लीजिए आपने यहां 5 भर दिया, तो बस यहां 5 नहीं आ सकता, बाकी 9 के 9 आ सकते हैं। समझ आया? और यहां भरने के कितने वेज हो गए? 8 वेज। जो डिजिट आपने यहां भर दिया, मान लीजिए 5, यहां भर दिया 2, तो 5 और 2 यहां नहीं आ सकते, बाकी सब आ सकते हैं। नो डिजिट रिपीटेशन। इस वजह से हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर बनाना है तो डिजिट्स भरो। कितने वेज हैं? 9 वेज हैं, क्योंकि 0 नहीं आएगी, नहीं तो 2 डिजिट नंबर रह जाएगा। 9 वेज। यहां पे जो आ गया वो नहीं आ सकता, बिकॉज रेपिटेशन नहीं चाहिए, तो 9 वेज, 8 वेज। कितना आ गया? यहां भी भरना है एंड यहां भी भरना है एंड यहां भी भरना है। सर ये आंसर आ गया जी, जो भी आ गया कर लोगे मल्टीप्लाई। 9 9 81 8। दिस इज राइट आंसर। ओके, अच्छा, फर्स्ट प्लेस वाला, फर्स्ट प्लेस इसको बोल रहा हूं, ठीक है? 100th प्लेस मतलब नहीं आ सकता, इस वजह से। ओके, इजी, समझ आ रहा है? सर ये हम वेज लिख रहे हैं, डिजिट्स भरो। 0 नहीं आ सकता, सो 9 वेज। यहां 10 वेज, 10 वेज। नंबर बनाना है, डिजिट भरो। डिजिट भरने के वेज कितने हैं हम वो देखते जा रहे हैं। ये काम को करने के इतने वेज हैं, इसको करने के इतने वेज हैं, इसको करने के इतने वेज हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तभी नंबर बनेगा। मल्टीप्लाई मैंने आपको काउंटिंग में भी दिखा दिया बल्कि। अच्छा, 900 टोटल है, रेपिटेशन के बिना वाले 648 है। आप अदरवाइज काउंट करने लगोगे बड़ा टाइम लगेगा, ये शॉर्टकट हो गया। ये चैप्टर हमें काउंटिंग्स में हेल्प कर रहा है। सर 648 का मतलब 900 में से ये सब हट गए, जिसमें जैसे 353 हट गया, रिपीट है ना, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं चाहिए, ये हट चुका है। 900 में से ये वाले हट गए।
550, ये 500 भी हट गया, सेम हो गया क्योंकि ये 899 भी हट गया, ऐसा है। 101 भी हट गया क्योंकि रिपीट है। ओके, ये अगला क्वेश्चन देखिए। हर क्वेश्चन के साथ क्लैरिटी बढ़ती जाएगी भाई, ठीक है। हाउ मैनी, वैसे मैं आपके फर्स्ट लेक्चर के रिस्पॉन्सेज से बहुत कॉन्फिडेंट हो गया हूं कि आपको लैंग्वेज बहुत क्लियर समझ आ रही है। अगर आपको कभी लगे कि सर समझ आ तो गया, चलो आगे अब, तो गुस्सा ना करो। बेटा सारे बच्चे हैं, मैं चाहता हूं हर बच्चे को समझ आए जो ये वीडियो देख रहा है, तो मैं बदल बदल के लैंग्वेज चीज को एक्सप्रेस कर रहा होता हूं। समझ 100% आ जाएगी, जल्दी आ जाए कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा और स्ट्रांग होता जाएगा आगे, ठीक है। एंजॉय इट एंड फील माई वर्डिंग्स। सारी गेम इस चैप्टर में वर्डिंग्स की है। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स आर देयर? सर 3 डिजिट ऑड नंबर, यहां पर ऑड ही आना चाहिए। ओके, यहां कितने वेज हुए बेटा? 9 वेज, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। ओके सर यहां 10 वेज, उसने कहा है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, कहीं नहीं लिखा। वो कह रहा है कुछ मर्जी करो, बस ऑड नंबर्स चाहिए, तो 10 वेज। और यहां ऑड नंबर के लिए लास्ट में ऑड चाहिए होता है 1 3 5 7 9 में से, यानी 5 वेज। तो आंसर कितना आया? 9 इंटू 10 इंटू 5, 450। क्वेश्चन ओवर। वीडियो पॉज करके तीनों नोट कीजिए, आगे चलेंगे। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, कहता हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर? 3 डिजिट नंबर बनाना है तो डिजिट्स फिल करने हैं नंबर बनाने के लिए, ऐसे हाइफन से मार दिया करो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स? अच्छा, अलग अलग होने चाहिए सारे, विद ईच डिजिट ऑड, हर डिजिट ऑड चाहिए। बेटा ऑड डिजिट्स कौन से हैं? ऑड डिजिट्स आर 1 3 5 7 9। लास्ट क्वेश्चन में उसने कहा था ऑड नंबर बनाओ। ऑड नंबर बनाने के लिए खाली यहां पे ऑड चाहिए था मुझे। अब उसने कहा है एवरी डिजिट मस्ट बी ऑड, मतलब हर डिजिट इन पांचों में से ही कोई भरना है, हर डिजिट। तो ऑब्वियसली चल यहां भरते हैं। कितने वेज हैं? 5 वेज। दीज आर वेज। डोंट से सर ने ना 5 भर दिया। 5 वेज टू फिल द डिजिट। आई कैन फिल 1 और 3 और 5 और 7 और 9। आई एम हैविंग 5 वेज, नॉट 4 वेज। 0 तो है ही नहीं इसमें, 0 तो है ही नहीं, तो टेंशन तो है ही नहीं कोई। 5 वेज। अच्छा यहां कितने वेज है? ऑड डिजिट भरना है सर 5 वेज। ओए ओए, डिस्टिंक्ट डिजिट्स कहां है? कितना रह गया? 4 वेज, बिकॉज जो यहां आ गया वो यहां नहीं आएगा। और यहां कितने? 3 वेज। तो कितना आया? 5 इंटू 4 इंटू 3। खत्म, वेरी इजी। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000? 100 and 1000 के बीच में बेसिकली 3 डिजिट नंबर्स। इसको देखते ही मेरे मन में ख्याल आया कि तुझको बनाया गया है 3 डिजिट नंबर के लिए। बेसिकली 3 डिजिट नंबर। ओके, उलझोगे तो नहीं ना? 100 से 1000, हाय हाय नर्सरी पास हो ना। 100 से शुरू हुआ 3 डिजिट नंबर, 999 तक गया है, 3 डिजिट नंबर की बातें चल रही हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन दिस इन विच ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट? क्या है, अभी अभी तो करा के हटाऊं।
ऑल डिजिट्स डिस्टिंक्ट, कितने वेज हैं? 3 डिजिट नंबर बनाना है, 0 ना भर देना, गड़बड़ हो जाएगी। 9 वेज। यहां जो यहां आ गया वो नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। 8 648 अभी अभी तो कराया था। एक बच्चा पूछता है, सर डाउट है सर 100 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? सर 100 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? बेटा 100 की कंफ्यूजन है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बिकॉज 100 में तो 2 सेम हो गए। यस इट इज 3 डिजिट नंबर, 2 तो सेम हो गए। उसने कहा है ऑल डिजिट्स डिस्टिंक्ट, तो इसकी कंफ्यूजन है ही नहीं, और इसको तो काउंट करने का सवाल ही नहीं, तो 4 डिजिट है। रिपीट भी हो गया। बेटा अगर इन साइड वालों की कंफ्यूजन हो तो वो मेंशन करेगा इंक्लूडिंग दिस 2 और एक्सक्लूडिंग दिस 2, मेंशन करेगा, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसके बीच बीच में 3 डिजिट नंबर्स हैं, ये वाले होंगे, खत्म। सेकंड कहता एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9। हर एक डिजिट, देखिए 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर, बेसिकली फीलिंग आ गई ना। इसको बनाया गया है किसके लिए? 3 डिजिट नंबर के लिए। क्या बात है सर, 3 डिजिट नंबर, एवरी डिजिट मस्ट बी आइदर 2 और 9, 2 वेज। सर 2 नहीं भरा, 2 वेज कहा है, यहां भी भरने के 2 वेज, यहां भी भरने के 2 वेज। डिस्टिंक्ट थोड़े ना बोला है उसने, डिस्टिंक्ट थोड़े ना बोला है, वो तो फर्स्ट पार्ट में था, ये अलग, इसके साथ ये पढ़ो ना बस आप, ये थोड़ी। और वैसे भी डिस्टिंक्ट में पूरा कैसे करेगा यार तू? ले 2 भर दिया, 9 भर दिया, अब बताओ आइदर 2 और 9, डिस्टिंक्ट बचा ही नहीं कोई। खैर है भी नहीं बेटा। सो 2 वेज 2 वेज 2 वेज 8 वेज, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, आगे चलेंगे। लो बेटा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन अभी तक का जितना हमने पोर्शन किया उसमें से, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7? ओके, कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं? कम से कम एक डिजिट 7 जरूर आए, या तो यहां 7 आए, या यहां आए, या यहां आए, या 2 जगह आ जाए। मतलब 7 7 ये भी ठीक है, 2 7s आ जाए, तीनों 7s आ जाए, कम से कम एक 7 जरूर होना चाहिए। ओके, तो मैंने बच्चे को बोला तू बता कैसे करे। बच्चा बड़ा होशियार था। बच्चा कहता सर यहां पे 7 ले आओ, पहले तो आप 7 ले आओ। मैं कहा अच्छा, ध्यान से सुनना, सोच और गलती। बच्चा कहता सर 7 ले आओ एक बार। मैं कहा अच्छा। कहता 1 वे। 1 वे मतलब मैंने 7 ही भर दिया, 1 वे सिंगल वे, 7 फिल्ड। ओके, मैं कहा फिर? कहता फिर यहां 10 वेज, 10 वेज। मैं कहा क्यों? कहता अब मजे हैं सर, 7 आए ना आए हमने क्या लेना, कम से कम एक 7 चाहिए था, वो तो आ ही लिया। 10 वेज गलत है, क्योंकि जब तू यहां 10 वेज कह रहा है तो उसमें 7 भी आ सकता है, आ सकता है ना 7 यहां पे। यस, अगर 7 आ गया तो यहां पर 7 भरना जरूरी था ही नहीं, यहां पे मजे थे, तू वो मजे खा गया। तूने तो पक्के तौर पे 7 ही फिट कर दिया। मतलब तेरे पास तो 700 वाली लाइन ही आएगी, सिर्फ 700 कुछ कुछ कुछ, तेरे पास वो नहीं आएंगे 573। अगर यहां 7 आ गया, यहां पे भी तो मजे हैं, वो तो काउंट नहीं कर पाया। यस, और हमें पता नहीं है कि यहां 7 आया कि नहीं आया। तो आइदर यू हैव टू काउंट दोज केसेस
कि या तो आया या तो नहीं आया वाला मैं कराता हूं अभी आपको, देखना अभी। सर कैसे करें, दिक्कत समझ आ गई ना? 7 फिट करके मजे मारना नहीं, कोई मजे नहीं मार सकते आप। कैसे करें, फीलिंग आ रही है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट एज 7? कम से कम एक 7 जरूर मिले। अब या तो एक 7 मिला है, ओके, या तो एक 7 मिला, ओके सर, या तो एक 7 मिला, चलो एक 7 मिला, या 2 7s मिले, या 3 7s मिले। समझ रहे आप? 3 डिजिट नंबर है, हम चाहते हैं कम से कम एक 7 जरूर आए। 2 आ जाए बहुत बढ़िया, 3 आ जाए उससे भी बढ़िया। तो मैंने कहा शायद एग्जैक्टली एक ही 7 आया, या तो एक ही 7 आया, या 2 ही आए, या 3 ही आए। चलो अगर एक ही 7 आया तो वो कहां आया? हो सकता है यहां आ जाए, या हो सकता है यहां आ जाए, या हो सकता है यहां आ जाए। एग्जैक्टली एक 7 वाले काउंट कर रहा हूं मैं। है मेरा अगला पार्ट ही है क्वेश्चन का। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर सच दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट इज 7? एग्जैक्टली एक ही 7 है। अब वो एक ही 7 या तो यहां आया, या यहां आया, या यहां आया। ठीक है सर, आप 1 क्यों भर रहे हो? 7 नहीं भरना था। जो ये लिखा होता है दीज आर वेज। 1 वे दैट इज 7 इज फिल्ड हियर। कहां लिखूं? जगह नहीं है, कहां लिखूं यार? ये क्या है? 1 वे दैट इज 7 फिल्ड, ऐसे है। या तो 7 यहीं आया, या यहीं आया, यहीं है, और यहां आ गया, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। ठीक है, काउंट करते हैं। सिर्फ यहां 7 आया, यहां नहीं, यहां नहीं, तो यहां 9 वेज हो गए भाई। 7 के अलावा बाकी सारे मजे करेंगे, यहां भी 7 के अलावा सारे मजे करेंगे। 81 क्लियर? या फिर 7 यहां आया ओनली, एग्जैक्टली बोल देता हूं। या तो एग्जैक्टली एक 7 मिला, यहां पे मिला या यहां पे। अच्छा फिर यहां कितने वेज है बताओ? ऑब्वियसली 8, क्योंकि एक तो 7 नहीं आएगा, एक 0 नहीं आएगी। 7 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकती, और यहां 9 बिकॉज खाली 7 नहीं आ सकता, 0 आ सकती है। रेपिटेशन का चक्कर नहीं है। ओके 72, और यहां पर बेटा हमें एग्जैक्टली एक ही 7 मिला, वो वाले देख रहा हूं, तो यहां पे 7 मिला, यहां पे नहीं मिला, एग्जैक्टली बोल दिया ना, मतलब एक ही 7 होना चाहिए, 2 नहीं चाहिए, यहां नहीं चाहिए, यहां नहीं चाहिए। तो यहां पे कितने वेज? ऑब्वियसली 8, और यहां पर 9, वहां पे 0 का चक्कर है, यहां पे नहीं है, तो 72। सर या है, या तो यहां मिला, या तो यहां तो यहां। अगर या हो तो ऐड करते होते हैं, ऐड देम। 2 2 4 1 5, 8 7 15 और 7 22। ये ऐसे क्यों किया है? या है सो ऐड। ओके सर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर हैविंग एटलीस्ट 1 डिजिट एज 7? कम से कम एक 7 चाहिए। तो मैंने कहा या तो 1 आ जाए, वो भी गिन लो, या 2 आ जाए, वो भी गिन लो, या 3 आ जाए, वो भी गिन लो,
एक आ जाए वाले इतने हैं, एग्जैक्टली एक ही 7 है। अच्छा 2 7 आ जाए वाले कितने हैं? अब देखो ऐसा है 2 7 है, अब वो 2 7 या तो यहां आएंगे, ये खाली रहेगी जगह, या फिर बीच वाली खाली रह गई, या फिर पहले वाली खाली रह गई। लो 2 7 वाले कितने हैं? 3 डिजिट नंबर्स। 2 7 यहां आएंगे, ये खाली यार, या तो ये खाली या तो ये खाली या तो ये खाली ऑब्वियसली। अच्छा 7 7 यहां कितने वेज हैं? 10। 7 नहीं ना आ सकता, 9 सर 9 वेज। ये कितने हैं सर? 9 वेज। ये कितने हैं? ऑब्वियसली 8 वेज। जीरो का चक्कर सर 26 हो गया। 26 ऐसे हैं सर, और तीनों ही 7 हो जाएं, ऐसे कितने? एक ही है यार, 7 7 7 777 मतलब 1। ओके सर, टोटल कितने हो गए? टोटल हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर having at least one of their digit as 7 are, कम से कम एक डिजिट, लैंग्वेज पकड़ो, कम से कम एक डिजिट 7 जरूर होना चाहिए। 2 हो जाए और अच्छा, 3 हो जाए और अच्छा। तो मैंने कहा गिनो, एक वाले कितने हैं? एग्जैक्टली एक 7 वाले कितने हैं? एग्जैक्टली 2 7 वाले कितने हैं? एग्जैक्टली 3 वाले कितने हैं? गिनो, ऐड कर दो, एक वाले प्लस 2 वाले प्लस 3 वाले टोटल आ जाएंगे। सर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इनको, काउंटिंग कर रहे हैं ना नॉर्मल। 1 वाले हो गए, फिर 2 वाले देख लिए, फिर 3 वाले देख लिए, ये प्लस ये टोटल हो गया हमारा। वैसे भी या तो एक वाला आएगा या 2 वाला आएगा, एट ए टाइम इकट्ठे थोड़ी आएंगे यार। तो प्लस करना है 225, 26 और 1, आंसर कितना आ गया? 250। Sir, this is one method to solve this question. और मेथड 2 जो कि हम लगाया करेंगे हमेशा, ये भी नॉलेज के लिए चाहिए, बिकॉज ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है। बट अगर एटलीस्ट का क्वेश्चन आ जाए तो इससे करेंगे, मतलब रिवर्स अप्रोच। एटलीस्ट वाला क्वेश्चन है, रिवर्स अप्रोच। सर रिवर्स अप्रोच मतलब सुनो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट एज 7? कम से कम एक 7 होना चाहिए, है ना? कम से कम कोई एक 7 जरूर आना चाहिए। 2 आ जाए, 3 आ जाए, बहुत बढ़िया है। मैं क्या करूंगा, टोटल में से, टोटल जितने भी होते हैं 3 डिजिट नंबर, उनमें से माइनस कर दूंगा 9 7 वाले, जिनमें 7 नहीं आया। हमें चाहिए कम से कम एक 7 जरूर आ जाए। मैंने कहा टोटल देखो 900 है, टोटल किया था आज। 3 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं? 900। इन 900 में से उड़ाओ, माइनस करो, कौन से? जिनमें कोई 7 ही नहीं आया। 9 7 वाले, 9 7 वाले, लैंग्वेज भी अच्छी लगी मुझे इसलिए चेंज कर रहा हूं। टोटल में से माइनस कर दो जिनमें कोई 7 नहीं है, जिनमें कोई 7 नहीं आया। ये देखिए टोटल कितने हैं? 900 लिख लो चाहे तो सीधा, नहीं तो ड्रामा कर लो, यहां 9 अलाउड है, यहां 10, यहां 10। ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स के लिए बस यहां 9, यहां 10 10, 900 हो गए। सर टोटल में से उड़ा दो जब कोई 7 नहीं आया। यहां पे 7 नहीं आया, 7 नहीं आया, 0 तो वैसे नहीं आनी, 8 वेज।
सर यहां पे 7 नहीं आया, बाकी कुछ भी 9 वे, यहां भी 7 नहीं आया, समझे? टोटल में से मैंने माइनस कर दिया, जब कोई 7 नहीं आया तो बाकी कौन से बचे जिनमें कम से कम एक 7 तो आया, या 2 आए या 3 आए, ये वाले ही बचे। दिखाता हूं, ये 900 और ये 9 इंटू 9 81, 648 और ये 10 8 2 9 4 5 8 6 2। लो सर, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन एटलीस्ट का आएगा तो रिवर्स अप्रोच से करना है। रिवर्स अप्रोच इसे बोलते हैं, ये डायरेक्ट अप्रोच है, ये रिवर्स अप्रोच है। रिवर्स अप्रोच मतलब हम चाहते हैं कम से कम एक 7 जरूर आए। मैंने कहा छोड़ो, टोटल में से माइनस कर दो 9 7 वाले जिनमें 7 नहीं आया। जब वो माइनस कर दोगे बाकी कौन से बचेंगे जिनमें कम से कम एक तो आया, या 2 आए या 3 आए, ये वाली बचेंगे। डायरेक्ट में थोड़ा लेंथी होता है तो आसान ही, बट थोड़ा काउंटिंग करनी पड़ती है। दोनों मेथड ठीक है, पर जो तू सोच रहा था, देख तू पता नहीं सोचता है कि नहीं, जब मैं +1 में था मैंने सोचा था कि सर यहां 7 भर के बाकी मजे करो। मजों में दिक्कत समझ आ गई क्या है? यहां आ गया तो यहां पे बुक करना जरूरी नहीं था, इसलिए काउंटिंग नहीं हो पाती ऐसे। आइदर यू कैन डू डायरेक्ट अप्रोच और यू कैन डू रिवर्स अप्रोच। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी वजह से बहुत सारे होंगे। ये नोट कर लो, वीडियो पॉज करके कॉपी के ना टॉप पे लिख लो कि एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस रिवर्स अप्रोच से करने हैं। बहुत क्वेश्चन आएंगे एटलीस्ट वाले, सारे हम रिवर्स अप्रोच से किया करेंगे। ओके, नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। ओके, 3 कहा है, 3 जगहें बना लो डिजिट्स बनने के लिए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स मोर देन 600, 600 से बड़ा बनाना है, कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट्स दिस। तो आप खुद समझदार हो, 3 डिजिट नंबर बनाना है, ये भी 3 डिजिट नंबर ही है, लेकिन हमें 600 से बड़ा बनाना है। तो यहां पे बताओ कितने वेज हैं? क्या 2 भर सकोगे? 2 भर सकोगे क्या? 2 भरने के बाद तू यहां जो मर्जी भर, चाहे 7 7 ही भर, 277 बना। सर सबसे बड़ा भी भरेगा तो भी छोटा बन गया ना 600 से, तो हमें 600 क्रॉस करना है। तो यहां पर आइदर 6 भरो या 7 भरो, 2 वेज, फिल 6 और 7। बेटा 6 भी भरोगे तो भी 600 से तो ऊपर चली गई ना बात। 6 भी भरोगे उसके बाद कुछ भी 4 2 भर ले, चाहे यार अल्ले छोटे छोटे भी भरे, 642, 600 से तो ऊपर है। कॉमन सेंस है यार, पढ़ाई थोड़ी चल रही है। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बता दिया, उसके बाद बातें चल रही हैं, बातों बातों में हो रहा है सब। 600 से बड़ा 2 वेज। ओके, जिस दिन आपको ये चैप्टर की तरह फीलिंग आ गई, आपको आता नहीं है फिर ये, जब तक आप लोग अरे यार ये तो बातें हैं, ये तो बातें ही तो याद रहेंगी, फॉर्मूले थोड़ी याद रहेंगे आज से 10 साल बाद। मैं नहीं करवाता फॉर्मूलों से, किताबों में बहुत फॉर्मूले हैं, मैं नहीं करवाता, मैं कॉमन सेंस से करूंगा। ओके, मैंने खुद बेटा कैट कूट की तैयारी करी हुई है यार, मेरा खुद 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल था, तो सारी अप्रोच बड़ी क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा, कॉमन सेंस से बताऊंगा, फॉर्मूलों नहीं बिल्कुल भी नहीं, किताबी काम नहीं करना। सर 600 से बड़ा तो 2 वेज, यहां पर क्या करें बताओ? कुछ भी करो, मजे करो। 600 से ऊपर तो चली गई है बात, अब 5 वेज, 5 में से कुछ भी भरो। यहां पे कितने वेज हैं? 5 वेज। हो गया सर। मैं 1 मिनट रेपिटेशन चेक कर लूं, कुछ बताया है रेपिटेशन के बारे में? नहीं बताया, नहीं बताया। रेपिटेशन
नॉट अलाउड वगैरह कुछ नहीं कहा तो कोई टेंशन नहीं। सर वहां पे 600 से पढ़ा, बाकी मजे हो गए। कितना हो गया? 50। खत्म। ये तो वैसे लिखा था, छोड़ो। नेक्स्ट वन। कितने छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं। लिखने का काम ज्यादा नहीं है, इसका काम है कॉमन सेंस। हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5 एंड लाइंग बिटवीन 4000 टू 5000। 4 डिजिट नंबर हो गया। 4000 से 5000 के बीच में 4 डिजिट नंबर हो गया। 5 से डिविजिबल बनाने हैं और इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके कैन बी मेड फ्रॉम डिजिट्स दिस। ओके, 4000 से 5000 4 डिजिट नंबर बनेगा, ऑब्वियस। अच्छा अब तू बता यहां कितने वेज हैं? सर 9। मैं अभी तक उसी 9 पे, मतलब नर्सरी पे ही बैठा हूं। उसने कहा है इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके सिर्फ। अच्छा अच्छा सर 5। ओए जाग जा जाग जा, गुड मॉर्निंग। 4000 से 5000 के बीच में रहना है। 4000 के लिए 4 ही भर सकता है बस। 5 भरेगा तो 5000 कुछ नहीं बन जाएगा। 5 उसके बाद जो भी 6 4 6 जो भी करेगा तू, 5000 कुछ हो जाएगा यार। तुझे 4000 से 5000 के बीच बीच में रहना है तो 4 ही भर पाएगा। ओनली वन वे, ओनली 4 कैन बी फिल्ड। हाय सर 1 तो दिया ही नहीं, वो क्वेश्चन में 1 कैसे भर दिया? 1 वे है, भरा नहीं है। भरा 4 है। एक ही वे है मेरे पास भरने का। मैं यहां वेज लिखता हूं इवेंट के होने के, उनको मल्टीप्लाई करता हूं। उस वे का नाम हेड है कि टेल है, 4 है, हमें अलग से पता है। ठीक है, गुस्सा नहीं खाना है। अगर आपको ऑलरेडी आता था, पता था। क्या सर मुझे अच्छे से पता है सर, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो सर, मुझे सब समझ आ गया है सर। कभी भी ऐसे नहीं फील करते होते। थैंक यू करते हैं भगवान का कि आपको भगवान ने अच्छा दिमाग दिया, आपको बात जल्दी समझ आती है। दुनिया बहुत वाइड है बेटा, बहुत वाइड है। यू आर इंटेलिजेंट, बट कभी ना भूलना तेरे से ऊपर बहुत है, तेरे से नीचे भी बहुत है। वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग। कॉमन सेंस। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट यू आर स्टूपिड गाय। आप अभी चाइल्डिश हो। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन। मैं जब इतना एनर्जी से समझा रहा हूं, मुझे पता है मेरा बोला हुआ समझ आ रहा है यार। एक्स्ट्रा बोल रहा हूं कुछ, ताकि हर बंदे को हर एंगल समझ आ जाए, रिवाइज हो जाए, रिपीट हो जाए, मन में बैठ जाए। ओके सर, ओनली 4 ही भर पाएंगे। 4000 की लाइन में रहना है। ठीक है, कुछ और भी कहा है क्या? हाँ, डिविजिबल बाय 5। लास्ट में ओनली 5 ही आ पाएगा। ओए ओए, ओनली 5 है ना। अगर 0 होती मैं 0 भी कर देता। चलो, ओनली 5 कैन कम। क्या बात है, 5 आ सकता है, 5 कैन कम। हिंदी से इंग्लिश बन रही है। सर 2 रह गए। मजे करो मजे, 5 में से कुछ भरो। 25 वेज इज द राइट आंसर। इससे 4000 से 5000 के बीच में भी आ गया। 5 से डिविजिबल भी हो गया, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 हो। 5 से डिविजिबल रूल है उसका। और यहां मजे हैं जी। क्वेश्चन ओवर। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए जी, आगे चलेंगे। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी मेड यूजिंग डिजिट्स दिस when a digit may be repeated any number of times? कॉमन सेंस। इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके 1000 से छोटे कितने नेचुरल नंबर्स बनाए जा सकते हैं? मैंने पूछा कितने डिजिट नंबर, हाउ मेनी डिजिट नंबर।
2 डिजिट नंबर बनाऊं, 3 डिजिट नंबर बनाऊं। अब तक सारे क्वेश्चंस में दिया होता था हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स, या 100 से 1000 के बीच, तो पता ही है 3 डिजिट, 4000 से 5000 के बीच 4 डिजिट नंबर। हाय, ये तो हमारा डिजिट ही खा गया कि कितने हैं। प्यारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, कितना डिजिट, कहता मैं नहीं बोलता, अपने आप सोच ले बेटा। अब 1000 काउंटिंग 1 से शुरू हो, नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, 1 से लेके 1000 तक सिंगल डिजिट भी आए, डबल डिजिट भी आए, 3 डिजिट भी आए, सारे काउंट करने हैं। यस सर जी, सिंगल डिजिट भी आएंगे। उसने कौन सा बताया है? डबल डिजिट नंबर भी आएंगे, 3 डिजिट नंबर भी आएंगे। हमें सारे ऐड करने हैं, सारे जोड़ देने हैं, काउंट करने हैं बेसिकली। आजा, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, हाँ यार सिंगल होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, देख लेंगे। लेस देन 1000, ओके, कैन बी मेड यूजिंग डिजिट्स दिस व्हेन अ डिजिट मे बी रिपीटेड एनी टाइम्स। ओके, सिंगल डिजिट तो खुद सोच कितने वेज हैं। बोल बोल, मोबाइल पे बोल, आवाज आ जाएगी मेरे को। सर 5 वेज, जीरो थोड़ी, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, होल नंबर है वो, नेचुरल नंबर नहीं है, 1 से शुरू होते हैं। तो सिंगल डिजिट नंबर बनाने हैं, कितने पॉसिबल है सर? 5, खत्म। 5 सिंगल डिजिट नंबर 5 पॉसिबल है। ओके, डबल डिजिट नंबर कितने बनाए जा सकते हैं इनको यूज करके? वैसे सिंगल डिजिट 9 थे, बट इनको इस्तेमाल करके बनाना है ओनली, तो 5। सर 2 डिजिट नंबर कितने बनाए जा सकते हैं इनको इस्तेमाल करके? ऑब्वियसली, ओए मैं 9 लिखने लगा था, आप तो नहीं, आप इंटेलिजेंट हो ना मेरे से, आप नहीं करते ऐसा है ना। 5 वेज, 5। सिर्फ इन डिजिट्स का इस्तेमाल करना है ना, टोटल 10 है, क्वेश्चन में ये दिए हैं, तो यहां 5 वेज है। ओके सर, और यहां पे 6 वेज है, यहां पर 0 नहीं आ सकती, इन पांचों का इस्तेमाल कर सकते हैं 5 वेज। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग दीज डिजिट्स? यही है, यहां भरने के 5 वेज, यहां भरने के 6 वेज, बिकॉज जो यहां आ गया वो भी आ सकता है, रेपिटेशन इज अलाउड, और 0 तो आ ही सकती है, मतलब कुछ भी टेंशन ही नहीं है। तो 30 ऐसे बन गए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर? ऑब्वियसली 5 वेज, 0 नहीं आ सकती क्योंकि फिर 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, और यहां पर 6 वेज, 6 वेज 180। ओके, हो गया सर। 1000 से छोटे कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो इन डिजिट्स को मिलाकर बनाए जा सकते हैं? दिक्कत यह थी कि उसने ये नहीं बताया 3 डिजिट नंबर है कि 2 डिजिट तो 1 डिजिट, तो आपको सारे काउंट करने पड़ेंगे। हमारी कॉमन सेंस ने कहा 1000 से छोटे वाले सारे काउंट करने हैं। यस सर, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, टोटल कितना हो गया? एक बच्चा बोलता है इनको भी मल्टीप्लाई करना है। यार जोड़ रहे हैं कि सिंगल डिजिट वाले कितने हैं, रख ले संभाल के, 2 वाले कितने रख ले, 3 वाले कितने रख ले, टोटल कितने हो गए, जोड़ना। या तो सिंगल आएगा या डबल आएगा, ऐसा थोड़ी सिंगल भी आएगा एंड डबल भी आएगा, मल्टीप्लाई नहीं है ना। तो ये जोड़ के 215 आ गया जी। दिस इज राइट आंसर, क्वेश्चन ओवर। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
उसके जैसा कुछ कुछ। हाउ मैनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000, 1000 से छोटे, बताया नहीं डिजिट्स, सारे काउंट करेंगे कोई बात नहीं। हाउ मैनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी मेड यूजिंग डिजिट्स दिस। रेपिटेशन अलाउड है जी। अच्छा सर सिंगल डिजिट भी हो सकते हैं? सुन रहे हो ना मुझे? शर्म करो शर्म। क्यों सुन रहे हो? वीडियो पोस्ट करो, ट्राई करो खुद। अभी तो सिखाया है, ट्राई कर, आंसर टैली कर। सुनता रहेगा क्या? खुद नहीं अप्लाई करेगा। ट्राई योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, ओके, यू विल एंजॉय दैट। सर जी ट्राई कर लिया है, टैली हो रहा है। सर सिंगल डिजिट नंबर ऑड भी होना चाहिए, ऑड, आइदर 1 और 9, 2 वेज। 2 डिजिट नंबर, यहां 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आएगा। 3 वेज, यहां पर सिर्फ ऑड 1 और 9, 2 वेज। रेपिटेशन का चक्कर नहीं है ना, इसलिए। अच्छा 3 डिजिट नंबर्स, यहां पर कितने वेज हैं? सर 0 नहीं आएगा, यहां मजे कर कुछ भी आएगा। रेपिटेशन इज अलाउड, एनी डिजिट कैन कम, इवन 0 कैन कम। ओके यहां पर 1 और 9 में से मींस 2 वेज। कितना हो गया? 1 डिजिट वाले इतने, 2 वाले इतने, 3 वाले इतने। 1000 से छोटे ऑड नंबर्स, इनको इस्तेमाल करके ये वाले बनते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, आगे चलेंगे। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, ये फिर वही बात हो गई, मैंने जानबूझकर 3 क्वेश्चन एक जैसे इकट्ठे पकड़े हैं। 1000 से नीचे वाले, मतलब 1 से लेकर 1000, उसमें सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, तीनों चीजें आएंगी। मेंशन नहीं किया हुआ कि 3 डिजिट है या 100 से 1000 है, तो सब काउंट करने पड़ेंगे। देखो, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000? सर 1 से लेकर 1000 तक नेचुरल नंबर्स हैविंग नन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड। ओके सर वही बात हो गई, सिंगल डिजिट वाले भी आएंगे बिना रेपिटेशन वाले, डबल डिजिट, 3 डिजिट। ओके सर, 1 से लेकर 1000 तक हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स? नॉर्मल जनरल लाइफ में, काउंटिंग में, छोटे बच्चे नर्सरी की किताब में 1 से 1000 तक काउंटिंग है। उस काउंटिंग में हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर हैविंग नन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड? अब या तो वो सिंगल डिजिट ही होएगा, या डबल डिजिट होएगा, या 3 डिजिट होएगा। सर सिंगल डिजिट में तो काहेगा रिपीट होना है, वो तो 9 है, बात ही खत्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिपीट करने को जगह ही नहीं, छोड़ो। डबल डिजिट में यहां तो 9 वेज, 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आ गया तो वो सिंगल डिजिट बन जाएगा ना, डबल डिजिट नहीं रहेगा। और यहां पर फिर से 9 वेज, क्योंकि जो यहां आ गया वो नहीं आ सकता, 0 आ सकती है, यहां पर सिर्फ ये वाला डिजिट नहीं आ सकता बस। अगर रेपिटेशन अलाउड होती तो 10 लिखते होते हैं, नहीं अलाउड तो आगे जितने हैं वो खा जाते हैं बस हम। 9 वेज लिख के दूं क्या कि 7 वाला नहीं आ सकता ना, कॉमन सेंस है। 81। अच्छा 3 डिजिट नंबर में क्या होगा? सर यहां 9 वेज, 0 नहीं आ सकती। यहां पर बच्चा कहता 8 वेज, मैं क्या क्यों? सर ये वाला भी नहीं आ सकता। हाँ ये वाला नहीं आ सकता, पर 0 आ सकती है ना, एक खटा एक बड़ा, बात 9 पे ही रह गई। या वैसे सोचो
कि अगर यहां 4 आया है तो बस 4 नहीं आ सकता, बाकी सब आ सकता है। यहां पे 8 वेज, जो यहां आ गया जो यहां आ गया वो नहीं आ सकते दोनों। लो सर, 1 से लेकर 1000 तक बिना रेपिटेशन वाले, नो डिजिट रिपीटेड वाले इतने सारे नंबर्स हैं। सिंगल डिजिट में भी पाए जाएंगे, वो तो सारी हैं, डबल डिजिट में भी पाए जाएंगे, ट्रिपल डिजिट में भी पाए जाएंगे। टोटल कितने पाए जाएंगे, जोड़ दिया, क्वेश्चन ओवर। सर नेक्स्ट वन, 3 डाइस आर रोल्ड। डाइस, लूडो वाला डाइस फेंक दिया, डाइस 1 2 3 4 5 6 आता होता है जिसमें, ओके, डाइस इज रोल्ड, 3 डाइस रोल्ड, डाइस 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 रोल्ड, तीनों में अपना अपना आउटकम आएगा। इसमें 6 वेज, जैसे हेड टेल होता था, कॉइन टॉस किया, हेड टेल, वैसे ही डाइस फेंका, 6 वेज, 6 वेज, 6 वेज, टोटल कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि इसका भी आउटकम आना है, इसका भी आना है, इसका भी आना है, मल्टीप्लाई। जैसे हेड टेल 2 वेज 2 वेज 2 वेज मल्टीप्लाई करते थे वैसा। खैर, 3 डाइस आर रोल्ड, हाउ मैनी आउटकम्स पॉसिबल इन विच एट लीस्ट 1 डाइस शो 5। एटलीस्ट एक डाइस 5 जरूर शो करे। हमने डाइस फेंके, कितने आउटकम्स पॉसिबल है, कम से कम एक डाइस पर 5 जरूर आए, यानी या तो 1 पर आए, या 2 पर आए, या 3 पर आए। अब 1 पर आए तो किस एक पर, या तो इस पर, या तो इस पर, या तो इस पर, काउंटिंग करनी पड़ेगी। या मैंने सिखाया था एटलीस्ट वाला क्वेश्चन है, रिवर्स अप्रोच से कर। मतलब हमने 3 डाइस फेंके, वाह लूडो खेल रहे, मजा आ रहा है। हमने 3 डाइस फेंके, टोटल वेज में से जो भी टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल में से माइनस कर दो, कोई 5 नहीं आया, किसी पर 5 नहीं आया, मतलब कोई 5 नहीं आया, एक भी 5 नहीं आया, किसी पर 5 नहीं आया। सर कितने वेज, लो 3 3, 6 वेज 6 वेज 6 वेज, बताओ ठीक है। मैं भी आपकी साइड पे, आपकी टीम में हूं, लूडो खेलते हैं, डाइस फेंके तो पहले डाइस पे 6 वेज, कुछ भी आ सकता है। टोटल वेज, टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 वेज 6 वेज 6 वेज, मल्टीप्लाई कर लो, 36 इंटू 6 216 टोटल वेज है। 3 डाइस फेंके हैं, टोटल 216 आउटकम्स हो सकते हैं, आंसर्स हो सकते हैं, वेज हो सकते हैं आउटपुट आने के लिए। 216, उनमें से माइनस कर दो जब किसी में 5 नहीं आया, मतलब पहले पे 5 नहीं आया, 5 नहीं आया, बाकी क्या आया, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या 4 या 6, 5 वेज आर देयर। नेक्स्ट पर भी 5 नहीं आया, बाकी कुछ भी आया, 5 वेज। यहां पर भी 5 वेज, समझ गए। टोटल में से माइनस कर दिया, 5 नहीं आया, 5 नहीं आया, 5 नहीं आया, इस पर भी नहीं आया, एंड इस पर भी नहीं आया, एंड इस पर भी नहीं आया, यानी किसी पर नहीं आया, हमने वो माइनस कर दिए। बाकी कौन से बचेंगे, जिनमें एटलीस्ट एक 5 तो आया होगा। नो 5 वाले माइनस कर दिए, तो कौन से बचे, एटलीस्ट एक 5 वाले, या तो 1 या 2 या 3, सब आ गए अपने आप। सर जी आसान है, 216। ओहो, एक बच्चा भी अभी नींद से जागेगा और बोलेगा, सर ये देखिए सर, मेरे पास डाउट है सर। यू विल नॉट बिलीव सर, व्हाट इज माई डाउट।
आपने कहा है 5 नहीं आया और आपने 3 5 लगा दिए सर। पता है ना, वेज है वेज। डाइस पर 5 नहीं आया पर उसके अलावा 5 ही वेज बने ना बाय चांस। 5 वेज से आ सकता है, दीज आर वेज। ओके, 125 उड़ गया, 6 से 5 गया 1, 11 2 9, बस। मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, वैसे ही नहीं लग रहा। एक मिनट चेक करूं, 91 नहीं है, बनता तो यही है। हाँ यही है, ठीक है। ओके सर, डन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही था। टोटल में से माइनस कर दीजिए, कोई 5 नहीं आया। या दूसरा मेथड था फिर जो मैंने सिखाया था, एग्जैक्टली एक 5 आया। मैं थोड़ा सा वैसी टाइम पास के लिए कर रहा हूं, बाद में नोट मत करना, ठीक है। फालतू फालतू बता रहा हूं, आदत है। डायरेक्ट वाली अप्रोच। हमने 3 डाइस फेंके, हाउ मेनी वेज कि एटलीस्ट एक 5 जरूर आए। तो मैं कहूंगा या तो एक ही आया, या 2 आए, या 3 आए। अगर एक आया, या तो यहां आया, या यहां आया, या यहां आया, या फिर 2 आए, यहां आए, यहां आए, यहां आए, ठीक है। लो ऑर्डर में कर देता हूं, या फिर तीनों ही 5 आए। लो, या तो एक 5 आया, या 2 5 आए, या 3 5 आए। एटलीस्ट एक 5 डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे। और एक 5 आया तो यहां पे, यहां नहीं आया तो 5 वेज 5 वेज 5 वेज 5 वेज 5 वेज 5 वेज 25 25 25, या 2 5 आए, एग्जैक्टली 2 ही आए। यहां पर नहीं लाना, यहां पे लाएगा 3 हो जाएंगे ना, 3 वाला केस अलग है। एग्जैक्टली 1 आया, या एग्जैक्टली 2 आए, 2 आए तो यहां आए या यहां आए, ठीक है। 5 नहीं आया ना, बाकी 5 केस, बाकी 5 बाकी 5 5 5 5 15 हो गए। ये 75 हो चुका है, और ये एक ही है। 75 5 80 10 90 और 1 91, 91 मैच कर गया। ओ यार छोड़ो छोड़ो, वैसे वैसे नहीं चाहिए। एटलीस्ट वाला क्वेश्चन है, वैसे ही करेंगे। ये भी होता है। अगर क्वेश्चन ये आ गया एग्जैक्टली एक 5 चाहिए, तो ये करना पड़ता है। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 डाइज आर रोल्ड, हाउ मेनी वेज सो दैट वी गेट एग्जैक्टली 1 5। तो हम कहेंगे एक ही आया है, या तो यहां आया है और यहां नहीं आया, या यहां आया है, या यहां आया है। सिंपल। ओके, ये नोट मत करना बेटा अभी, ठीक है। वो आ जाएगा एग्जैक्टली वाला भी क्वेश्चन कोई। एटलीस्ट का क्वेश्चन है यार, रिवर्स अप्रोच से करो। कॉपी के टॉप पे लिख लिया है, एटलीस्ट वाले क्वेश्चन रिवर्स अप्रोच से करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो पॉज करके दोनों नोट कीजिए, आगे चलेंगे। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज 4 prizes कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 स्टूडेंट्स। यहां 5 बच्चे बैठे हैं। इमेजिन 5 बच्चे बैठे हैं। सर 4 प्राइज पड़े हैं मेरे पास, मैंने ये प्राइज देने हैं। ओके, इन हाउ मेनी वेज 4 prizes कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इनको बांटना है। 5 बच्चे हैं, हो सकता है मेरा मन किया मैंने चारों प्राइज एक ही बच्चे को दे दिए, हो सकता है मैंने एक 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 दे दिया, एक बच्चा खाली रह गया, हो सकता है किसी को 2 दे दिए, कोई खाली। इस तरीके से है। प्राइज बांटो 5 बच्चों में। क्वेश्चन आ गया यार, आप अपने आप को प्रिंसिपल समझो, प्राइज बांटने शुरू कर दो बच्चों में। फीलिंग लेने पे आएगी, लिया करो फीलिंग, उतना अच्छा समझ आएगा। इन हाउ मेनी वेज 4 prizes can be distributed among 5 students when no student gets more than 1 prize। अच्छा, no student gets more than 1 prize मतलब
मैंने पहला प्राइस दिया, मैं बना दूं यहां पे प्राइस 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 प्राइस, 4 प्राइस है, 5 बच्चे बिठा देते हैं, ठीक। 4 प्राइस 5 बच्चों में बांटने हैं, हाउ मेनी वेज? चल, पहला प्राइस बांटने के कितने वेज हैं? 5 वेज। पहला प्राइस देने के 5 वेज। उसके बाद पहला प्राइस दे दिया 5 वेज, मान लो इसको दे दिया, तो सेकंड प्राइस देने के कितने वेज रह गए? 4 वेज, क्योंकि इसको दूसरा प्राइस नहीं जा सकता। अब ये चला गया मान लो इसको, तो ये प्राइस देने के 3 ही वेज रह गए, अगला प्राइस देने के 2 वेज रह गए। ये 120 आंसर आ गया। कैसे? लैंग्वेज क्या है? फर्स्ट प्राइस देने के वेज, ये है फिर नेक्स्ट प्राइस देने के वेज। चलो, पहला पार्ट तो हो गया सर, सेकंड, थर्ड हम यहां पे कर लेंगे। चलो, जगह जगह अब तो अ स्टूडेंट में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, कहते टेंशन ही नहीं है, एक स्टूडेंट को कितने भी प्राइज दिए जा सकते हैं। तो पहला प्राइज देने के कितने वेज है भाई? 5। पहला प्राइज दे दिया, मान लो इसको दे दिया, बेसिकली क्या करना है? प्राइजेस देने हैं। पहला प्राइज देने के 5 वेज, अब सेकंड प्राइज देने के 5 वेज, इसको दोबारा भी जा सकता है, अभी भी ओपन है सिस्टम। थर्ड प्राइज देने के भी 5 वेज, 5 5 5 5, यस सर, 625। आ रहा ना समझ? कॉमन सेंस ही है। पहला प्राइज देने के 5 वेज, दूसरा प्राइज देने के भी मेरे पास 5 वेज है, बिकॉज उस बच्चे के पास दोबारा भी जा सकता है, नो टेंशन, एंड सो ऑन। सो ये तो दोनों पार्ट आसान थे, हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। थर्ड, नो स्टूडेंट गेट्स ऑल द प्राइजेस, एक ही स्टूडेंट के पास सारे प्राइज ना आ जाए, 2 आ सकते हैं। यहां 4 प्राइज है ना, इसके पास चारों ना चले जाए, वो केस नहीं होना चाहिए। 2 जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं। अब बस गया, ये तो हमें रट्टे पड़े थे, अब फंस गया। पहला प्राइज दे दिया, पहला प्राइज दे दिया, ओके। दूसरा प्राइज देते वक्त क्या करूं? ये दे दिया, दूसरे प्राइज के वक्त क्या करूं? बच्चा कहता सर दे दो उसको, कोई टेंशन थोड़ी है सर, अभी 5 वेज। मैं कहा चल ठीक है। तीसरे के वक्त क्या करूं? सर दे दो 5 वेज, दे दिए। चौथे के वक्त, सर चौथे के वक्त 4 वेज कर दो। मैं क्या क्यों? कहता सर क्या पता तीनों इसके पास गए हो, ये भी इसके पास गया हो, ये भी, तो फिर इसके लिए तो 4 ही रह गए ना, क्योंकि ये नहीं जा सकता अब। सही कहा तूने, क्या पता तीनों एक के पास गए हो, क्या पता ना गए हो। और अगर नहीं गए, पहले 3 प्राइज एक ही बच्चे के पास नहीं गए, तो 4th प्राइज उसको देने में दिक्कत नहीं है, ओपन है फिर 5। यानी ऐसे काउंटिंग्स नहीं होती। समझ आएगा? धक्का नहीं करना है, यही तो कॉमन सेंस काउंटिंग है। अच्छा, क्या करूं? नो स्टूडेंट गेट्स ऑल द प्राइज, सारे प्राइज इसके पास ना आ जाएं, या सारे प्राइज इसके पास ना आ जाएं, या सारे इसके, या सारे, ओए ओए ओए, ऐसे तो सिर्फ 5 ही केस है। सारे इसके पास आ गए, एक केस, सारे या तो इसके पास या इसके पास या इसके, ओए ओए, सारे प्राइज
एक स्टूडेंट के पास आए, ऐसे तो 5 केस हैं बस। ये हटा दो, ये नहीं होने चाहिए बस। आप मजे से बांटो। 4 प्राइस, 5 बच्चे, पहला बांट रहे हैं 5 वेज, 5 वेज, 5 वेज, 5 वेज, टेंशन नहीं है। 625 कितना आया? हाँ 625। टोटल में से बस 5 माइनस करने हैं। फर्क समझ आ गया? इसमें और इसमें फर्क समझ आया? उसमें एक स्टूडेंट के पास एक ही प्राइस आ रहा है, इसमें एक स्टूडेंट के पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 नहीं आ सकते। तो सीधी काउंटिंग नहीं की, उल्टी कर दी कि चारों वाले उड़ा दो बस। वो सिर्फ 5 ही केस थे। सर दिस इज राइट आंसर, क्वेश्चन ओवर। हो जाएगा? लो जी, ये था आज का लेक्चर। मुझे पता है आज भी आपका मन कर रहा होगा सर और करा दो। कई बच्चे कह रहे हो कौन है वो जो कहता है और करा दो। हमारी तो बस हो गई, रोना आ रहा है मुझे तो। मैं तो दुखियारा आदमी हूं, लेक्चर लगा के तो बस टेंशन हो जाती है। ऐसे दुखियारी लोगों के लिए कोई दवाई बनाएंगे यार, थप्पड़ लगा लगा के दिया करेंगे। वैसे आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास ऑल्सो। बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। बट बेटा ये मेरी लैंग्वेज थी, अब आपको इसका होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, अपना ब्रेन में डेवलप करना है इस कॉन्सेप्ट को, लैंग्वेज को। एंजॉय टुडेज होमवर्क। ओके, आज का होमवर्क सेक्शन ए आपने 20 तक करे थे, 20 तक करे थे। नेक्स्ट खुश हो जाओ, 40 क्वेश्चंस दे रहा हूं नेक्स्ट, मतलब 60 तक। मैदान खोल दिया, चौके चक्के मारो, खुले क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस। इजी हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, पर दिमाग खुलेगा, मजा आएगा। यू आर गोना लव दिस 60 क्वेश्चंस। 20 तक हुए पड़े हैं, आगे करके आना है, ठीक है? सॉल्व देम। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे परम्यूटेशन। अभी तक परम्यूटेशन तो किए ही नहीं, अभी तक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग चल रहा है। परम्यूटेशन सीखेंगे, चीज क्या है। इजी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ही है बेसिकली, बट मजेदार है, कुछ नया होगा। ये होमवर्क करके ये एंजॉय दिस। ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।